नाउ देखिए इन्होंने एक डाउट पूछा हुआ है, कह रहे हैं कि अ ब्रिज ऑन अ रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद इट्स एज। अब ये क्या बात है? लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी आपको लग रही होगी, तो आप एक काम करो, हेलीकॉप्टर ले लो और हेलीकॉप्टर से जाके ब्रिज से, समझ रहे हो ना, हेलीकॉप्टर से जाके ऊपर से देखो रिवर को। तो मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, हेलीकॉप्टर से आप ऊपर से जाके देख रहे हो नदी को, ये रिवर को ऐसे, ठीक। तो जब आप देखोगे रिवर को तो क्या हालत होगी रिवर की, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ रिवर, ठीक। तो ये आपकी रिवर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से देखिए रिवर है, ठीक। अब जो रिवर है ये, इसमें पानी फ्लो कर रहा है, वाटर जा रहा होगा, ये वाटर सब जा रहा है, आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो, ध्यान सुन लो, ठीक। ये इस तरीके से, ये पानी भरा हुआ है, इसमें पानी जा रहा है, और आप क्या देख रहे हो, टॉप से हेलीकॉप्टर से देख रहे हो, ठीक है। समझो समझो समझो, देखो देखो देखो, ये रिवर है। अब बताओ, इन्होंने क्या बोला कि अ ब्रिज ऑन अ रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद इट्स एज, मतलब नदी के किनारा, जो नदी का किनारा है, एज का मतलब ये जो नदी का किनारा है और ये जो नदी का किनारा है, ठीक। तो इस नदी के किनारे के साथ, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, पहले तो यहाँ पानी भर देते हैं, ये सब पानी है, और आप हेलीकॉप्टर से टॉप से देख रहे हो भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है। सोचो ना, ऊपर से आप हेलीकॉप्टर से जाके देखोगे, ये नदी ऐसे दिखाई पड़ेगी, ये नदी की विड्थ है, थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, लो अब ठीक है। नदी का कुछ पोर्शन आप देख रहे हो, ऐसे नदी बहुत सी लंबी सी जा रही है ये नदी, ठीक है। अब समझो, अब कह रहा है कि इस पे एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक। तो ब्रिज यहां कहीं बना होगा, ध्यान से चेक करना, ब्रिज यहां कहीं बना होगा, ये ब्रिज ऐसे आ रहा होगा, थोड़ा दिमाग लगा लो, देखो, ये बना ब्रिज, ठीक। ब्रिज बनेगा तभी तो लोग एक किनारे से दूसरे किनारे जाएंगे, ये बना ब्रिज। अब आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो और लोग यहां से चलते चलते जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं यहां से चलते चलते, ठीक। अब समझो, ये जो ब्रिज है ना, ये जो ब्रिज है जिसपे से चढ़ के लोग उस पार जाते हैं, भाई ऊपर ब्रिज बनाएगा तभी तो नदी को पार करेगा वो। तो ये जो ब्रिज है ये इस किनारे के साथ एंगल कितना बनाता है, 45 डिग्री बनाता है, ये लीजिए, ठीक। ये एंगल आपका 45 डिग्री, ठीक। अब क्या कह रहा है, यही कह रहा है इफ द लेंथ अलोंग द ब्रिज फ्रॉम वन एज टू अदर इज 150, मतलब समझो, अलोंग द वन एज यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ध्यान चेक करो, ये नदी का एक किनारा है, ये नदी का दूसरा किनारा है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक ब्रिज की जो लेंथ है वो कितनी है, 150 मीटर है, ओके। यानी कि ध्यान से चेक करो, अब मैं लोगों को हटा दिया मैंने यहां से, तो ये जो लेंथ है आपकी, सपोज ब्रिज का नाम है पॉइंट बी से लेके पॉइंट डी तक, दिख रहा है, ये बी लिखा हुआ है मैंने, चेक कर लो, ठीक। सो बी से लेकर डी तक ये ब्रिज है आपका, ठीक। कितना है, 150 मीटर का लेंथ है इसका, ठीक। ये इस तरीके से। अब आपको बोला है इसने फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर मतलब नदी की चौड़ाई बताइए। एक बार बताओ भाई, नदी इतनी चौड़ी तो है, यही तो विड्थ है रिवर का, चेक कर लो, ठीक। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये, अरे भाई ड्रॉ हो जा अच्छे से, ये देखो, ये डी से सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। सपोज ये एम है, सो यही तो विड्थ है, ये डीएम क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर है, नदी की चौड़ाई यही तो है, आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो ना, तो नदी ऐसे ऐसे पानी फ्लो कर रहा है और नदी की चौड़ाई ये रही डीएम विड्थ, ओके। सो डीएम क्या है, डीएम है आपकी यहां पर WIDTH, विड्थ ऑफ द रिवर, करेक्ट। अब आप क्या डीएम नहीं निकाल सकते हो, बताओ। यहां 45 दिया है, यस सर, 45 के लिए 90 के ऑपोजिट वाला क्या बनेगा, हाइपो, हाइपो दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, ठीक। तो हाइपो और परपेंडिकुलर किस में आता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है, हाइपो एंड परपेंडिकुलर कहां आता है, ये देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये हमने पढ़ा हुआ है, सही है ना। तो एच और पी कहाँ आता है, एच और पी आता है कहाँ, साइन में, है ना, साइन थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ट्राइंगल DMB में या DBM में, सो इन ट्राइंगल DBM में क्या लगाएंगे हम, साइन 45, साइन 45 क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक। तो परपेंडिकुलर कितना है, DM, ओके, अपॉन हाइपो, हाइपो कितना है, D से B तक यानी कि DB, DB, करेक्ट। अब साइन 45 कितना होता है, 1/√2 इज इक्वल्स टू डीएम कितना है, डीएम को डीएम रहने दो, अपॉन में डीबी कितना है आपका, डी से बी तक है 150, ये लीजिए, सही है।
अब डीएम सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 150 इंटू 1 150 और रूट 2 इंटू डीएम रूट 2 डीएम रूट 2 इंटू डीएम इज इक्वल्स टू 150 इंटू 1 150 हो जाएगा। ये लो 150 इंटू 1 करके दिखा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, रूट 2 जाके उधर डिवाइड लगा देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में डीएम इज इक्वल्स टू क्या हो 150 इंटू 1 होता है 150 है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा रूट 2 जाके इधर डिवाइड लगा देगा, ठीक है, तो रूट 2 ने डिवाइड लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, तो 150 अपॉन रूट 2 क्या करेंगे, रूट 2 से न्यूमरेटर में और रूट 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। सो डीएम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ऊपर 150 है और इंटू में रूट 2 है, और नीचे देखिए नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, अब 2 से काटोगे 150 को 75 बचेगा, ठीक, 2 इंटू 75 150 होता है, 75 इंटू रूट 2 अपॉन में 1 कोई मतलब है नहीं उसका अपॉन में 1 का, तो डीएम इज इक्वल टू 75 रूट 2 मीटर्स, ऐसे ही छोड़ देंगे बस हम आंसर, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें रूट 2 हमें ये नहीं बोला कि डेसिमल में निकालना, अगर डेसिमल में निकालना होता तो हमें रूट 2 का वैल्यू क्लास 10 में याद कराया गया है 1.414 आपको याद होना चाहिए, यहाँ रख लेते और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकाल देते, ओके कर लीजिए।